हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का फिर से न्यूज़पेपर सेशन में। और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा न्यूज़पेपर। और बता दें कि आज का जो हमारा आर्टिकल है वो चाइना की जो अभी तक वन चाइल्ड पॉलिसी थी, कब तक 2015 तक, उसके बाद उसने 2015 में फिर उसने चेंज की, अभी फिर से 31 मई को, है ना, मतलब एक दिन पहले की बात करें तो उसने फिर से पॉलिसी चेंज कर दी है और तीसरे चाइल्ड को लेकर के आ रहे हैं, है ना। तो उसके इम्पैक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें क्या, कि उनको फैमिली प्लानिंग से उसका क्या प्रभाव पड़ा, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के एडिटोरियल में, तो एंड तक बने रहें। तो चलिए पहले हम न्यूज़ कवर कर लेते हैं। तो न्यूज़ में सबसे बड़ी राहत वाली न्यूज़ आई है किसके लिए, जो 12th के स्टूडेंट्स हैं, CBSE के हैं, CIC बोर्ड के हैं, है ना, CISCE बोर्ड के हैं। इन सभी में क्या किया गया है कि स्क्रैप का मतलब क्या होता है कि हटा देना या फिर कैंसिल कर देना, है ना। क्लास 12th एग्ज़ाम आफ्टर रिव्यू बाय PM। तो कल हुई है मीटिंग किसकी, PM ने खुद उसको मीटिंग को हेड किया। उसमें राजनाथ सिंह थे, शिक्षा मंत्री भी थे, इन्वायरमेंट मिनिस्टर भी थे, स्मृति ईरानी भी थे, कई लोग थे उसमें, बड़े बड़े मिनिस्टर्स उसमें, कैबिनेट मिनिस्टर शामिल थे। तो सभी ने निर्णय लिया है कि जो 12 के एग्ज़ाम है वो कैंसिल हुए, तो वो ठीक हुआ। और वैकल्पिक स्तर पर क्या हुआ, सेंट्रल बोर्ड विल क्या करेगा, कॉम्पाइल रिजल्ट्स एज पर क्या करने के लिए, ऑब्जेक्टिव, है ना, क्राइटेरिया। तो एक ऑब्जेक्टिव बेस बना करके उनको क्या मार्क्स वगैरह दिए जाएंगे, है ना। PMO ने बोला है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने ये बोला है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है क्राइटेरिया, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, आपको ये बताना है। क्राइटेरिया जो लिखा हुआ है CRI, है ना, TERIA, क्राइटेरिया, ये सिंगुलर है ना, या प्लूरल है, आपको बताना है। तो अगर ये सिंगुलर है तो इसका प्लूरल आपको बताना है, अगर ये प्लूरल है तो इसका सिंगुलर बताना है ना। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं न्यूज़ क्या रहेगी। तो अच्छा, इसमें साथ ही में सभी ने इसका वेलकम भी किया, प्रियंका गांधी ने भी बोला है और केजरीवाल, इन सभी ने क्या किया है ना, स्वागत किया इस फैसले का सरकार के। और साथ ही में प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि सभी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। और अगर, है ना, नेक्स्ट अगर न्यूज़ बात करें तो TMC जो तृणमूल कांग्रेस है, BJP है ना, स्पायर ओवर नोटिस टू फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी। तो एक अब फॉर्मर इसलिए चीफ सेक्रेटरी हो गए, है ना, क्योंकि इसके पहले क्या था कि जो चीफ सेक्रेटरी साहब थे वो रिपोर्ट करते थे, है ना, ये क्या बोलते हैं कि जो आपदा मैनेजमेंट है उसको लेकर के थे। तो बोला गया था कि इनकी मीटिंग है, इनको आना है, रिपोर्ट करना है ट्यूसडे को, यानी कि कल इनको करना था। ये भाई साहब गए नहीं और उसी दिन क्या कर दिया इन्होंने, उसके जिस दिन बोला गया उसी दिन इन्होंने रेजिग्नेशन दे करके और ये एडवाइज़र बन गए किसके, जो ममता बनर्जी जी हैं उनके, है ना। इसी के चलते इनको नोटिस भेजा गया है कि इन्होंने कॉम्प्लाई नहीं किया है सरकार के साथ, इसके लिए, है ना। नेक्स्ट अगर न्यूज़ देखें तो IMD की है। अब IMD क्या होता है कि इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, यानी कि जो मौसम विभाग की जानकारी हमको देता है, मानसून कब आएगा, कितना % बारिश होगी, इन सब की जो जानकारी देता है वही हमारा है IMD। और इसने ये बोला है कि अपनी जो पहली वाली भविष्यवाणी थी, है ना, कि जो उसने गेस किया था उसको थोड़ा सा चेंज करते हुए बोलें कि, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जो LPA है, LPA क्या है, लॉन्ग पीरियड एवरेज जो बारिश होती है 88 सेंटीमीटर की, वो 16 अप्रैल को जो बताई गई थी उसको चेंज करके उन्होंने बोला है ना, कि कितनी होगी, 104% चांसेस हैं इस बार होने के बारिश। और उन्होंने बोला है कि IMD इंक्रीजेज मानसून रेन आउटलुक टू 101%, है ना। सेंट्रल इंडिया टू सी 6% इंक्रीज़, मतलब अब जितनी बारिश पहले बताई गई थी उसमें 6% का इजाफा देखने को मिला है, कि मतलब कि चीज़ें बढ़ेंगी बारिश को लेकर के। स्टैंड अनचेंज से सिद्धू आफ्टर मीटिंग कांग्रेस पैनल। तो हुआ क्या है कि सिद्धू साहब जो मिले हैं किससे, मीटिंग में गए हैं, और इनका जो फैसला था किसको लेकर के, है ना, कि जो बेसिकली अगर बात करें तो कुछ चीज़ें हैं, है ना, पार्टी के अंदर तो वॉर चल रहा है, एक तरह से लड़ाई एक तरह से चल रही है। फॉर्मर पंजाब मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर एट लॉगर हेड्स, है ना। लॉगर हेड्स का मतलब क्या होता है कि नोक झोंक हो रही दोनों में आपस में, है ना, इन चीज़ों को लेकर के। तो ये हमारे मेन न्यूज़ थी। और उड़ीसा झारखंड वांट सेंटर टू प्रोक्योर जैप्स। ये प्रोक्योर जो वर्ड लिखता है ना, प्रोक्योर, तो प्रोक्योर का मतलब होता है सरकार खरीदे उसको, फिर अपने पास एकत्रित करे, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन करे, उसी को प्रोक्योर बोलते हैं। जैप्स वैक्सीनेशन की बात की इन्होंने, है ना। तो ये मेन हमारे न्यूज़ थी। और
साथ ही में बोला है कि गिव डिटेल्स ऑन स्कीम फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन से सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सरकार से कि क्या करो, है ना, कि गिव डिटेल्स, आप क्या करें, डिटेल्स दें जो स्कीम चल रही है किसको लेकर के, जो अनाथ ऑर्फेंड है ना, ऑर्फेंड का मतलब जो अनाथ हैं और इसी से ऑर्फनेज बना है ना, अनाथालय। तो जो अनाथ बच्चे हैं उनको लेकर के क्या स्कीम चली है, उसकी डिटेल्स क्या है वो सारी मांगी गई हैं। और है ना, नेक्स्ट अगर देखें कि जो कॉलम्स में बात करें तो कोर्ट ने डोमिनिका का कोर्ट है वो आज सुनेगा जो याचिका है किसको लेकर के, मेहुल चौकसी है ना, और उनके डिपोर्टेशन को लेकर के, मतलब कि उनका प्रत्यावर्तन इंडिया में कब होगा उसको लेकर के बातचीत होगी। और ब्रिक्स की जो समिट हुई है उसमें क्या बोला गया है कि ब्रिक्स विल असिस्ट इंडिया इन फाइटिंग वायरस। चाइनीज़ मिनिस्टर वांग ही है ना, इन्होंने ये चाइनीज़ मिनिस्टर वांग ही ने बोला है कि इंडिया की मदद करेंगे कौन, ब्रिक्स नेशन में कौन है ना, सभी को पता है कि जो ब्रिक्स में ब्राज़ील है ना, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका, तो टोटल मिला करके 5 कंट्रीज़ इसमें ब्रिक्स में है, एग्ज़ाम में पूछता है ना। और मिथाली ने बोला है कि जो मिथाली राज है उन्होंने बोला है कि अच्छा होगा कि उनको एक उनकी कॉन्टिन्यूटी टेस्ट क्रिकेट में बनी रही उसके लिए, है ना। तो ये तो थी हमारी आज की न्यूज़। नाउ वी आर गोइंग फॉर आवर एडिटोरियल, और एडिटोरियल में आज डिस्कस किया गया है फैमिली प्लानिंग जो स्टार्ट की गई थी चाइना में, उसके रिजल्ट्स क्या आए, और मीन्स उसका फिर आखिरी में कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम उसके क्या रहे, है ना, उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस की गई है। तो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया में बहुत बारी बात की जाती है कि इंडिया में भी फैमिली प्लानिंग तो हालांकि लाई गई थी, लेकिन है ना 1 चाइल्ड पॉलिसी या 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आया जाए, है ना, तो क्या इंडिया में काम करेगा कि नहीं करेगा, एक तरह से हम इसको कंपेयर करेंगे, है ना। और चलिए शुरू करते हैं। तो बोला क्या गया है कि अच्छा एक चीज़ और बता दें कि सरकार ने अभी कौन सी लेकर आए हैं, 3 चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आए हैं ना। तो 3 चाइल्ड पॉलिसी अभी तक तो बात करें 2015 के पहले तो 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, फिर 2015 में आई 2 चाइल्ड पॉलिसी, अब उसके 6 साल बाद फिर क्या है 2021 में, है ना, 3 चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो है ना बर्थ रेट है वो गिर रही है, तो लोग बूढ़े हो जा रहे हैं, तो और अमीर होने के पहले ही, है ना। तो इन सबको लेकर के डिटेल में चर्चा की गई है। और चले हम बीच में ही बात करेंगे, तो शुरू करें। लिखा गया है कि when 2 is too little, है ना, जो टाइटल है वो क्या है, when 2 is too little, जब न 2 हैं वो क्या is हैं 2, ये जो है ना एडवर्ब का काम करता है, किसका काम करता है, एडवर्ब, है ना, TOO जो है एडवर्ब का काम करता है, और हिंदी में इसकी मीनिंग क्या लिखा है, भी, है ना, और आवश्यकता से भी अधिक के सेंस में भी आता है, लेकिन यहाँ पर भी के सेंस में लिया गया है। कह रहे हैं कि when 2 is too little, कह रहे हैं कि जब 2 भी है ना बहुत कम थे, है ना, इसकी बात कर रहे हैं कि मतलब 2 चाइल्ड पॉलिसी भी कम पड़ गई कि। अब चलिए शुरू करते हैं। बोला गया चाइनाज डेमोग्राफिक इंटरवेंशंस हैव हैड, है ना, अनइंटेंडेड सोशल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। आप जरा इसको हम ध्यान से देखेंगे, पहले इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखेंगे, है ना, फिर हम आगे चलेंगे। जस्ट वेट अ मिनट, है ना, नो यस। इन्होंने बोला है कि चाइना का जो डेमोग्राफिक है, ये जो वर्ड आपको देखता है ना डम का मतलब क्या होता है, पीपल होता है, क्या होता है, पीपल, लोग, है ना, और ग्राफ का मतलब होता है लिखना, तो जब लोगों के बारे में लिखा जाता है वही होता है डेमोग्राफिक, यानी कि जनसांख्यिकी, है ना। इसी से डेम से डेमोग्राफी बना हुआ है, डेमोक्रेसी बना हुआ है ना, डेमोक्रेट बना हुआ है ना, तो ये सारे वर्ड्स इसी से बनाए गए, डेमोक्रेट, है ना। तो चाइना की जो डेमोग्राफिक इंटरवेंशन है, चाइना डेमोग्राफिक जनसांख्यिकी इंटरवेंशन जो हस्तक्षेप हुए, मतलब जो पॉलिसीज़ लाई गई, नीतियाँ लाई गई किसको लेकर के, है ना, जो चाइल्ड प्लानिंग को लेकर के हैं, और हैव, है ना, हैड क्या है, इनका प्रभाव क्या है ना पड़ा है किस पर, अनइंटेंडेड, कैसा, हैव हैड अनइंटेंडेड, मतलब उसकी कोई आशा नहीं थी, जैसा उन्होंने इरादा किया था वैसा उससे जस्ट अपोजिट पड़ा है, उसका प्रभाव अलग रहा है। यहाँ पर जो पहला हैव है ये है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा है मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है ना, कि पहला हैव प्रेजेंट परफेक्ट है, फिर उसी के साथ थर्ड फॉर्म लेके आने, तो हैव का सेकंड और थर्ड फॉर्म हैड होता है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो कह रहे कि जो चाइना किसके ऊपर प्रभाव पड़ा है, सोशल इकोनॉमिक एंड सोशल को इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं, जो सामाजिक और आर्थिक परिणाम रहे उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ा है, कि उसकी जो नीतियाँ रही हैं चाइल्ड पॉलिसी को लेकर के,
अब चलिए देखते हैं 6 years 6 साल हो गए है ना किसको, आफ्टर अबंडनिंग द वन चाइल्ड पॉलिसी ऑफ 1979। मतलब अगर पूछे एग्जाम में कि चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी कब शुरू की थी तो 1979 में। तो कह रहे 6 साल हो गए हैं जब चाइना ने क्या किया है, अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी जो थी उसको उसने त्याग दिया था, अबंडन त्याग देना है ना, मतलब 2015 में। कम्युनिस्ट पार्टी हैज़ नाउ इंट्रोड्यूस्ड अ 3 चाइल्ड पॉलिसी। कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ की जो मेन पार्टी है उसने, जिसके शी जिनपिंग नेता है, उन्होंने क्या किया है कि क्या किया, वही पार्टी सब कुछ डिसाइड करती है, तो उसने क्या डिसाइड किया, 3 चाइल्ड पॉलिसी कि अब वो 3 बच्चे आप पैदा कर सकते हैं, है ना। ये बोला क्या है, द मूव इज़ टू इम्प्रूव चाइनाज पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, है ना। ये जो कदम उठाया गया है, इज़ टू लिखा है ना, कि इज़ टू का मतलब इज़ टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, ये सब कब लगता है, जब आप क्या करते हो, फ्यूचर में कोई काम होने वाला होता है तब बताते हो, या फिर आप अपनी इच्छा जताते हो तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दिस मूव इज़ टू, ये मूव क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा, सुधारेगा चाइना का जब पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है, जो जनसंख्या वाला स्ट्रक्चर है, संरचना है, उसको सुधारेगा। एक्टिवली रिस्पॉन्ड टू एजिंग पॉपुलेशन, और किसको प्रत्युत्तर करेगा, है ना, कि एजिंग पॉपुलेशन, जो जनसंख्या बढ़ रही है, मतलब एजिंग पॉपुलेशन, जो बूढ़ी हुई जनसंख्या है ना, उसको रिस्पॉन्ड करेगा अच्छे से, है ना, उसको कम करेगा। ये बात करें, प्रिजर्व कंट्रीज ह्यूमन रिसोर्स एडवांटेज, है ना, ये जो जनसंख्या जिनके पास जितना ज़्यादा है उनके पास ह्यूमन रिसोर्स उतनी ज़्यादा है, मैन पावर उनके पास उतनी ज़्यादा है ना। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे बोलते हैं कि कई बार मैं क्लास में क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, कि भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई, है ना, हियर द प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू देम इज़ व्हाट, population. And my question is, if population is the biggest problem of India, then why China's growth rate is very high in comparison to India, है ना। So do answer this question in comment section। मेरा क्वेश्चन आपसे क्या है कि भारत में जनसंख्या कम है चाइना से, फिर भी चाइना में ग्रोथ रेट इंडिया से क्यों हाई ज़्यादा है, चीज़ें बेहतर उसके पास क्यों है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास अच्छा क्यों है, फैसिलिटीज़ उसके पास क्यों अच्छी है ना। इसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर करिएगा, है ना। तो ये उन्होंने बोला कि कह रहे कि जो लोग बूढ़े हुए हैं ना उनको कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है। और प्रिजर्व का मतलब संरक्षित करने के लिए क्या, कंट्रीज़ मैन रिसोर्स जो एडवांटेजेस हैं उसको, है ना, रिसोर्स संसाधन जो हैं, है ना, उनके लाभों को। द पार्टीज, है ना, पोलिटर्बो सेट ऑन May 31 ना। पोलिटर्बो का मतलब कि जो ये नीतियों को जो अप्लाई करते हैं, कहाँ की, चाइना की, वो एक तरह से मंत्रालय है ना, ये 31 मई को ये डिसाइड किया गया 3rd चाइल्ड पॉलिसी के बारे में। द वंस इन अ डिकेड पॉपुलेशन सेंसस, मतलब कि द वंस इन अ डिकेड पॉपुलेशन सेंसस, जो डेकेड का मतलब क्या होता है, दशक में 10 साल होते, 10 साल में जो एक बार क्या होती है सेंसस, मतलब जनगणना होती है, वो बताती है क्या, रिलीज ऑन May 11 मई को रिलीज़ की गई। मे हैव प्रमोटेड टू द लेटेस्ट चेंज, तो कह रहे कि उसकी वजह से हो सकता है, मे हैव इन्होंने लिखा कि संभावना बताई है कि उसकी वजह से ये जो लेटेस्ट बदलाव किया गया है, लेटेस्ट, है ना, ये डिग्रियां हैं किसकी, एडजेक्टिव की। तो कहते हैं कि अभी हाल ही का जो परिवर्तन लाया गया, 3 चाइल्ड पॉलिसी लाया गया, हो सकता हो किसकी वजह से आया हो, जो हाल ही में जनगणना हुई उसकी वजह से, है ना, ये राइटर ने बोला। रिकॉर्डिंग 2 मिलियन बर्थ्स इन 2020, मतलब कि 2020 में कितने बर्थ हुए, 2 मिलियन। आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, लैक्स में पता चल जाएगा, मतलब 1,20,00,000 लोग पैदा हुए। द लोएस्ट सिंस 1961, और ये सबसे कम है कब से, 1961 से, नहीं 1961 के बाद सबसे कम देखने को यही मिला है, इससे कम कोई नहीं गया। करे द सेंसस सेड देयर वर 264 मिलियन इन द 60 एंड ओवर एज ग्रुप, है ना। करे जो जनसंख्या की अगर बात करें जनगणना में, तो 264 मिलियन लोग थे जो 60 या 60 के ऊपर वाले एज ग्रुप के थे, है ना, कि अप 5.44% सिंस 2010 अकाउंटिंग फॉर, है ना, कि करें कि सिंध 5.44% कब थे 2010 में, और अकाउंटिंग 18.70% ऑफ द पॉपुलेशन, और कितना हो गए, है ना, मतलब कि 18.70% क्या पॉपुलेशन, पूरी जो जनसंख्या है उसका ये है, ये पार्ट, मतलब कि जो ये करें 264 मिलियन, है ना, कि मतलब कि काफ़ी बड़ा हिस्सा बूढ़े लोग हैं वहाँ पर। सिंस 2010
सॉरी हाँ नाउ आफ्टर द वन चाइल्ड पॉलिसी है ना, चाइनाज फर्टिलिटी रेट फेल फ्रॉम 2.75 इन 1979 टू 1.69 इन 2018। कह रहे हैं कि जो चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी जो पॉलिसी थी, नीति थी, उसकी वजह से फर्टिलिटी रेट जो था, फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या है ना, वैसे फर्टाइल का मतलब तो उपजाऊ, उपजाऊ का मतलब प्रजनन क्षमता की यहाँ बात कर रहे हैं, है ना। तो फर्टिलिटी जो रेट था वो गिर गया, कितना 1979 में था 2.75 और वो कितना हो गया 1.69 2018 में, है ना। मतलब काफ़ी कम हो गया, एक तरह से मान सकते हैं हाफ हो गया। मंडेज अनाउंसमेंट इज़ एज मच एन, है ना, एक्नॉलेजमेंट एज मे एवर मे कम ऑफ द अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डीपली इंट्रूसिव का मतलब जो हस्तक्षेप करें, घुसपैठ करें, फैमिली प्लानिंग मेजर्स गोइंग बैक इवन बिफोर 1979, है ना। कह रहे हैं कि ये जो सारे कदम लिए जा रहे हैं ना, ये इस वजह से लिए जा रहे हैं कि जो चाइना ने मतलब बिना सोचे समझे जो इरादा उसने किया था कि फैमिली प्लानिंग को लेकर के लोगों को कंट्रोल कर, जनसंख्या जो थी उसको कंट्रोल करने के लिए, है ना, इन सब को देखते हुए सब किया गया है। और इवन अब सिचुएशन ऐसी हो गई कि 1979 के पहले लोग जाना चाहते हैं। उस समय जब माओ का जो लेटर लॉन्गर फीवर कैंपेन था, है ना, कि लेटर बाद में लॉन्गर, है ना, बड़ा फीवर मतलब कि और कम कैंपेन जो था, विच इट सेल्फ आयरॉनिकली, है ना, फॉलोड हिज, है ना, एग्जॉर्टेशंस का मतलब कि आरोप जो लगे उसके पास, उसको फॉलो किया। टू हैव मोर चिल्ड्रन टू बिल्ड द वर्क फोर्स, मतलब कि वो क्या कि टू हैव मोर चिल्ड्रन, ज़्यादा बच्चे हों जिससे वर्क फोर्स बढ़ेगा। द पार्टी ऑफिशियली स्टिल डिफेंड्स द वन चाइल्ड पॉलिसी। कह रहे कि ऑफिशियल तौर पर अभी भी पार्टी क्या कर रही है कि किस बात को डिफेंड कर रही है, वन चाइल्ड पॉलिसी को ही डिफेंड कर रही है। दैट इट प्रिवेंटेड एन एडिशनल 300 मिलियन बर्थ, मतलब और इसने क्या प्रिवेंटेड, रोका अतिरिक्त जो 300 मिलियन बर्थ से उनको, है ना। येट हाँ फिर भी क्या है, द अर्जेंसी ऑफ रिसेंट मेजर्स सजेस्ट, मतलब कि वर्तमान में जो तेज़ी गति आई है चीज़ों को लेकर के, अर्जेंट चीज़ें बनी हैं, कुछ और ही बता रही है, अदरवाइज़ बता रही है। वो क्या बता रही, चाइना ग्रैपल्स विद बोथ एजिंग एंड डीपली जेंडर इम्बैलेंस्ड पॉपुलेशन। कह रहे हैं कि चाइना जो ग्रैपल का मतलब स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है किसके साथ, एक तो लोग बूढ़े हुए रहे, दूसरे जो जेंडर इम्बैलेंस हो रहा है, मतलब कि जो हो सकता है मेल फीमेल में कुछ अंतर आ रहा हो ना, इसको लेकर के। एंड डेमोग्राफर्स, है ना, वर्स्ट फियर ऑफ कंट्रीज गेटिंग ओल्ड बिफोर दे गेट रिच, है ना। और जो डेमोग्राफर्स हैं, जो जनसंख्या का अनुमान लगाते हैं, उनकी सबसे बड़ी चिंता है कि लोग अमीर होने से पहले ही क्या हो जा रहे हैं, बूढ़े हो जा रहे हैं, है ना। तो ये इन्होंने अब तक वन पैरा में चाइना की बात की। अब ज़रा कंपेयर कर रहे हैं कि बाकी की जगहों से क्या बता रहे हैं। इन 2013 चाइना अलाउड कपल्स टू हैव सेकंड चाइल्ड इफ़ देयर पेरेंट वाज ओनली चाइल्ड, है ना। कह रहे हैं कि 2013 में क्या हुआ कि चाइना ने अलाउ किया कि टू हैव अ सेकंड चाइल्ड, कि वो दूसरा बच्चा पैदा कर सकते हैं अगर उनके पेरेंट्स क्या हो कि अकेली औलाद रहे हैं अपने पापा की। मान लो, है ना, कि मैं हूँ तो मैं दूसरा बच्चा मैं तभी पैदा कर सकता हूँ अगर मेरे पापा क्या, है ना, अकेले पुत्र रहे होते मेरे पिता के, लेकिन ऐसा तो था नहीं, है ना। तो मेरे पापा तो 3 भाई हैं, तो मैं पैदा नहीं कर सकते। ये 2013 तक था, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि विद द 2 चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड इन 2015, फिर 2015 में इसको चेंज कर दिया। इन्होंने बोला कि भाई 2 बच्चे पैदा कर सकते हैं ना। एक्सप्लेनिंग वाई मेजर्स डिड नॉट बूस्ट बर्थ रेट्स, और कह रहे एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्यों जो मेजर्स हैं, है ना, डिड नॉट बूस्ट बर्थ रेट। ये जो उपाय लिए गए, पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी, 2 चाइल्ड पॉलिसी, फिर उसके बाद 2 चाइल्ड पॉलिसी में फिर बोला गया कि आपके पेरेंट्स सिंगल होने चाहिए। उसके बाद फिर 2 चाइल्ड पॉलिसी लगा दी, सारे रिस्ट्रिक्शन हटा दी। इनके बावजूद भी बर्थ रेट क्यों नहीं बढ़ी है, इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है ना। जिन झांग हैं, फेंग, पैंसियोन, ये सब झेंग झीझी, ये सब सारे लोग वहाँ के इकोनॉमिस्ट हैं, लिख रहे हैं। रोट लास्ट ईयर द 2 चाइल्ड पॉलिसी सब्सटेंशियली इंक्रीज, है ना। देखो राइटर ने क्या डी को किया है किसमें, ब्रैकेट में, है ना। तो ये बताना चाह रहे हैं ना कि वो सिर्फ बताया जा रहा है कि इकोनॉमिस्ट की माने तो जनसंख्या बढ़ी, द नंबर ऑफ सेकंड चाइल्ड बर्थ, है ना, अमंग दोज लेस सेंसिटिव टू चाइल्ड रियरिंग कॉस्ट, है ना। कह रहे हैं कि सेकंड चाइल्ड जो रेट है वो बढ़ी तो, लेकिन उन लोगों में बढ़ी
जो कि लेस सेंसिटिव थे, संवेदनशील थे कि बच्चों की कॉस्ट को लेकर के ना, कि मतलब कि उनको पालन पोषण में कितना पैसा लगेगा। कि अभी मुझे पता चला है ना कि एक न्यूज़ से और कुछ डिस्कस किया तो उसमें वहाँ से पता चला कि अगर चाइना में बच्चे होते हैं तो बच्चे होने का मतलब है कि वहाँ जो ताई वगैरह होती हैं, जो मिडवाइफ आप बोल सकते हो, है ना, कि जो केयर टेकर होती हैं, उनको लगभग 68,000 रुपीज़ चाहिए होते हैं, है ना, 68,000 रुपीज़ चाहिए होते हैं पर मंथ बच्चे के टेक केयर करने के लिए, ध्यान रखने के लिए, है ना। तो कहने का मतलब है कि एक पर्सन अगर 1,00,000 रुपये कमाता है तो कम से कम आपको मान के चलो 50,000 तो उसके सब बच्चे के केयर में लग जाएंगे। तो लोग इसीलिए बच्चा पैदा नहीं कर रहे हैं ना, इतना ज़्यादा पैसा लग जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं इसकी वजह से। अच्छा इंडिया तो अच्छा तो कह रहे कि सेकंड चाइल्ड उन्हीं को हुआ था जो कॉस्ट जो थी उसको लेकर के ध्यान में नहीं दिया था, उनको हुआ था ना। आगे बता रहे हैं कर कि बट सब्सटैंशियली डिक्रीज द नंबर ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड बर्थ, है ना। करें कि सेकंड चाइल्ड जो था वो बढ़ा, तो जो लोग ध्यान नहीं दे रहे थे वो कॉस्ट को लेकर बच्चे के पालन पोषण में, और पर्याप्त रूप में फर्स्ट चाइल्ड की जो बर्थ था वो तो कम ही हो गया, मतलब लोग बच्चा चाहते नहीं थे। एट्रीब्यूटिंग टू इट्स राइजिंग कॉस्ट, है ना। क्यों एट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसकी वजह से, है ना, कि बच्चे की जो कॉस्ट है मतलब पालन पोषण की, उसकी वजह से। अदर डेवलपिंग, आप देखो कंपेयर करके बाकी कंट्रीज़ को शामिल कर रहे हैं। अदर डेवलपिंग कंट्रीज इवन विदाउट चाइना एस्ट्रिंजेंट का मतलब कठोर चाइल्ड लिमिटेशंस पॉलिसीज हैव आल्सो एक्सपीरियंस डिक्लाइंस, है ना। करके बाकी के कंट्रीज़ भी उन्होंने क्या किया है, चाइना की तरह उन्होंने पॉलिसीज़ तो नहीं लगाई, फिर भी उनके यहाँ जो ये बर्थ रेट है उसमें कमी देखने को मिली है। दे आर्ग्यूड सजेस्टिंग पॉलिसी मेकर्स गिव प्रायोरिटी टू रिड्यूसिंग द चाइल्ड रियरिंग कॉस्ट बोर्न बाय प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स रेदर देन सिंपली रिलैक्सिंग इवन मोर एबोलिशिंग बर्थ कोटास, है ना। करके अब चाइना को क्या करना चाहिए कि या कंट्रीज़ को क्या करना चाहिए, सिर्फ कोटा नहीं हटाना चाहिए, साथ में इनकी जो कॉस्ट लगती है, इनकी शिक्षा पर लगती है, इन सबको कम करना चाहिए ना। तभी लोग बच्चा पैदा करेंगे, तभी बर्थ रेट बढ़ेगी। अब चाइना में लोग क्या कह रहे हैं कि अभी तक सरकार उनको डरा धमका रही थी कि आप दूसरा बच्चा पैदा नहीं कर सकते, अब तीसरे के लिए वो बोल रहे हैं। लेकिन वहाँ के लोग अब क्या कर रहे हैं कि सरकार से बोल रहे हैं आप सब्सिडी दो तभी कर पाएंगे, नहीं तो बच्चा नहीं करेंगे, है ना। अब वही लोगों को जैसा आप करो कि वैसा बन जाते हैं। द लेटेस्ट अनाउंसमेंट डिड एक्नॉलेज दोस ब्रॉडर स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स प्लेजिंग टू रिड्यूस फैमिलीज स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, है ना, कि मतलब कि शिक्षा वगैरह पे पैसा कम किया जाए। इट इज़ हावेवर बाय नो मीन्स का मतलब किसी भी कीमत पर, मतलब एक तरह से बोल सकते एकदम बिल्कुल भी नहीं, क्या है ना, कि एन अबंडनिंग ऑफ चाइनाज फैमिली प्लानिंग पॉलिसीज़ करे कि इससे यही पता चलता है कि चाइना की जो फैमिली प्लानिंग पॉलिसीज़ थी वो कम ही नहीं हो रही है ना। हाँ, द एंट्रेंस्ड एंड वाइडली रिवाइल्ड, एंट्रेंस्ड का मतलब क्या होता है, एक तरह से आरोपित, धिक्कारना, ये सब कहना, है ना, और रिवाइल्ड भी वही होता है। फैमिली प्लानिंग bureaucracy remains in place and this week's statement underlined the current reward assistance system and क्या है प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ कह रहे कि अब बच्चे पैदा करने के लिए रिवॉर्ड सिस्टम वगैरह सब लगाया जाएगा, सब्सिडी वगैरह दी जाएगी ना। फॉर दोज फॉलोइंग रूल्स कंटिन्यू, है ना, जो कि रूल्स को फॉलो करते हैं उन्हीं के साथ ही होगा। इवन लिविंग अनसाइड द स्ट्रॉन्ग मोरल आर्गूमेंट अगेंस्ट द इंट्रूसिव फैमिली प्लानिंग इन्फोर्समेंट हैज़ मीन्ट फोर्स्ड अबॉर्शंस। अच्छा ये हुआ क्यों है, जो फैमिली प्लानिंग का उनके मतलब क्या था कि फोर्स्ड एबॉर्शंस कराए गए, ज़बरदस्ती एबॉर्शन कराए गए, है ना, और स्टरलाइजेशन कराया गया। मतलब कि स्टरलाइजेशन का मतलब है कि एक तरह से नसबंदी टाइप में हो जाना, है ना, और अदर अब्यूज़ बहुत सारे काम किए गए विच आर स्टिल बीइंग रिपोर्टेड इन पार्ट्स ऑफ सच एज मुस्लिम मेजोरिटी, है ना, जो क्षेत्र है वहाँ पर ऐसा अभी भी कराया जा रहा है, उनका ज़बरदस्ती एबॉर्शन करा दिया जा रहा है या स्टरलाइजेशन करा दिया जा रहा है। चाइनाज एक्सपीरियंस इज़ रिमाइंडर ऑफ द अनइंटेंडेड सोशल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्टेट लेड डेमोग्राफिक इंटरवेंशंस। कह रहे कि जो केंद्र अगर जनसंख्या में को बर्थ को लेकर के अगर छेड़छाड़ करता है, इंटरवेंशंस करता है, तो उसके लिए सबक ले किससे चाइना ने किया है और उसकी वजह से उसको झेलना पड़ रहा है ना। तो ये थोड़ा सा इशारा कर रहे हैं। तो ये हमने आज देखा कि किसको लेकर के, है ना, कि काफ़ी अच्छा रहा आर्टिकल और आई होप कि आपको समझ में आया होगा होपफुली, है ना। तो मेरा आपसे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यही था कि आपको बताने की जनसंख्या भारत में क्या है, कम है चाइना से, फिर भी उतनी ज़्यादा सुख सुविधाएँ इंडिया में क्यों नहीं है, है ना। तो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है ना। और चलिए आज यहीं पर वीडियो का करते हैं एंड, है ना, और मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।